हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव कुमार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये वीडियो है हमारी कंप्यूटर MCQs पार्ट 4। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, वो फाइल कौन सी होती है जो हम सेंडर को भेज रहे हैं? एनेक्चर, आर्टिकल, अटैचमेंट, एड ऑन। वो कौन सी फाइल है जो हम सेंडर को भेज रहे हैं अपने ईमेल के साथ? उसको कहते हैं अटैचमेंट। इसका सिंबल जो है वो पेपर क्लिप के जैसा होता है, वो होता है अटैचमेंट। नेक्स्ट इज कंप्यूटर की विशेषताएं हैं स्पीड, एक्यूरेसी, मेमोरी, गति, शुद्धता, स्मरण। तो कंप्यूटर की सारी ही विशेषताएं हैं, तो उपयुक्त सभी। इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है? ये क्वेश्चंस देखिए स्टूडेंट्स, सारे के सारे ऑलमोस्ट आए हुए ही हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है भाई? ईमेल, टेलनेट, चैटिंग, वर्ल्ड वाइड वेब। तो किस सेवा का प्रचलन है? वर्ल्ड वाइड वेब, WWW का प्रचलन है। चार्ल्स बाबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। द फर्स्ट कंप्यूटर जो कि चार्ल्स बाबेज ने बनाया था, मैकेनिकल कंप्यूटर था, उसका नाम क्या है? उसको किस नाम से जाना जाता है? पाम टॉप, प्रोसेसर, कैलकुलेटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस नाम से जानते हैं? वो कैलकुलेटर बनाया था चार्ल्स बाबेज ने जो बनाया था, तो ऑप्शन स सही है, कैलकुलेटर। TCP तथा IP मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है। अब यहाँ पे वो लैंग्वेज पूछ रहा है जो कि TCP और IP मिलकर बनाते हैं। TCP क्या है स्टूडेंट्स? TCP है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये दोनों प्रोटोकॉल्स मिलकर एक लैंग्वेज बनाते हैं। उस लैंग्वेज का नाम यहाँ पे पूछ रहा है। क्या है उस लैंग्वेज का नाम? TCP, IP, इंटरनेट लैन, एस्पेरांटो, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो वो लैंग्वेज जो TCP और IP मिलकर बनाते हैं वो है एस्पेरांटो, दैट इज ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी है। वो कौन सी की है जिसका यूज करते हैं हम कुछ रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए या इरेज करने के लिए? तो बैक स्पेस, डिलीट, इंसर्ट, कंट्रोल। वो कौन सी की है, कौन सी कुंजी का हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमें कुछ रिमूव करना है, मानो गलत टाइप हो गया है तो रिमूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बैक स्पेस, ऑप्शन अ। पीसी का पूरा नाम है, पीसी का पूरा नाम क्या है? पेपर कोड, पर्सनल कंप्यूटर, पम्प कंप्यूटर, उपयुक्त सभी। तो पीसी का नाम क्या है? वेरी इजी पीसी स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन ब सही है। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप, दोनों कंप्यूटर्स को मिला के जो कंप्यूटर बनाया गया है उस कंप्यूटर के बारे में पूछ रहे हैं, उस कंप्यूटर का नाम पूछ रहे हैं। वो कौन सा कंप्यूटर है? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, पम्प कंप्यूटर। दो कंप्यूटर को मिला के जो कंप्यूटर बनाया गया है वो है हमारा स, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का मतलब ही मिक्सचर होता है, तो एक ये तरीके भी है हमें याद रखने का कि हाइब्रिड कंप्यूटर दो कंप्यूटर का मिक्सचर है और वो दो कंप्यूटर्स हैं एनालॉग एंड डिजिटल। कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड मतलब किसकी बात कर रहे हैं ये? हमने कंप्यूटर खोला, कंप्यूटर के बाद हमने कोई भी एप्लीकेशन चलाई, हमने कुछ भी चलाया अपने कंप्यूटर में, लेकिन बैकग्राउंड में जो एक स्क्रीन रहती है, परमानेंट स्क्रीन जो रहती है, उस स्क्रीन को क्या कहते हैं? विंडो, फ्रेम, डेस्कटॉप, एप्लीकेशन। तो वो स्क्रीन कौन सी है, क्या कहते हैं उस स्क्रीन को? नाम क्या है उस स्क्रीन का? वो है डेस्कटॉप। हम कहते हैं ना डेस्कटॉप पे सेव हो गया, डेस्कटॉप पे कॉपी कर दो, मतलब जो मेन स्क्रीन है कंप्यूटर खोलने के बाद फर्स्ट स्क्रीन जो है उस पे सेव होना, वही हमारे बैकग्राउंड में हमेशा रहती है। वेब ब्राउजर करता है, वेब ब्राउजर क्या करता है? वेब ब्राउजर का काम क्या है? हेल्प मेन्यू खोलता है, वेब पेज को खोलता है, तस्वीर बनाता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो वेब ब्राउजर वेब पेज को खोलता है, ऑप्शन ब सही है। सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता है। सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? ए इंटरनेट, प्रिंटर की, जॉयस्टिक की, इसमें से किसी की नहीं।
तो किस चीज की जरूरत होती है? इवन अगर हमें अपने मोबाइल को भी अपडेट करना होता है तो हम किस चीज की जरूरत पड़ती है? इंटरनेट की। सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए ऑप्शन अ सही है, इंटरनेट की आवश्यकता होती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता, एमएस ऑफिस की मुख्य विशेषता क्या है? इसमें विस्तारता का गुण है, यह अत्यंत सरल प्रोग्राम है, यह केवल सरकारी विभागों में प्रयोग होता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या है इसकी मुख्य विशेषता? कि ये सभी चीजों के लिए है। इसमें अ, ब और सा तीनों ही सही हैं, तो ऑप्शन द हमारा सही होगा, उपयुक्त सभी। वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती हैं? वर्कशीट में जो इंफॉर्मेशन हम डालते हैं वो किस फॉर्म में हमें मिलती है? पंक्तियों के रूप में, सीधी लाइनों के रूप में, त्रियक रेखाओं के रूप में, अ व ब दोनों रूप में। तो किस रूप में हमको मिलती है वो इंफॉर्मेशन मिलती है हमें पंक्तियों के रूप में, सीधी लाइनों के रूप में। ऑप्शन द सही है, अ व ब दोनों। एक्सेल का मुख्य कार्य होता है, एक्सेल का मुख्य कार्य क्या है? डाटा सेव करना, डाटा को टेबल रूप में सुरक्षित रखना, अ व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं, ए बी दोनों होगा, या फिर सिर्फ ए या फिर सिर्फ बी। एक्सेल का मुख्य कार्य क्या है? एक्सेल का मुख्य कार्य है डाटा को टेबल रूप में सुरक्षित रखना, ऑप्शन ब सही है। एमएस पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है? ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन संबंधी, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, अ व ब दोनों, मतलब ग्राफिक्स और स्प्रेडशीट दोनों हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो ये कैसा प्रोग्राम है? ये है हमारा ग्राफिक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम और स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ऑप्शन स, ए एंड बी बोथ। शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया डीएनएस। तो डीएनएस क्या है स्टूडेंट्स? डीएनएस होता है हमारा डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कैटेगराइजेशन है यहाँ पर। तो वो कौन सा डोमेन है जो कि शैक्षणिक संस्थाएं मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं? ऑप्शन अ .com, ऑप्शन ब .edu, ऑप्शन स .scl, या फिर द इनमें से कोई नहीं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शिक्षा से संबंधित सारी संस्थाएं .edu लेती हैं, दैट इज ऑप्शन ब .edu। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाटा सुरक्षा के मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? डाटा सुरक्षा में किस चीज को, अगर हमें डाटा सेफ रखना है तो हमें किस चीज को सेफ रखना पड़ता है? मदरबोर्ड को, स्क्रीन को, कीबोर्ड को, या फिर हार्ड डिस्क को? अगर हमें डाटा सेव रखना है तो हमें हार्ड डिस्क को सेव रखना पड़ेगा, क्योंकि सारा डाटा कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क इज अ स्टोरेज डिवाइस, तो ऑप्शन द सही होगा। ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखा जालसाजी किए जाते हैं, हैकिंग से संबंधित, क्रैकिंग से संबंधित, लुभावने ऑफरों से संबंधित, उपयुक्त सभी। तो ऑनलाइन वर्ल्ड में क्या होता है भाई? ऑनलाइन वर्ल्ड में आपको हैकिंग, क्रैकिंग और ये सब ऑफर्स के थ्रू आपको ठगने की कोशिश की जाती है, जालसाजी की जाती है, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन द सही होगा। कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार के वायरस होते हैं भाई? 2, 3, 4 या फिर 4 से अधिक। कंप्यूटर वायरस 4 से अधिक तरीकों का होता है, इसमें 4 से अधिक तरीका मेंशन है, तो आप ऑप्शन द लगाएंगे। डाटा सुरक्षा के चरण हैं, डाटा सुरक्षा के क्या चरण है, क्या स्टेप्स हैं? डाटा की कॉपियां रखना, डाटा का नियमित डंप लेना, अ व ब दोनों, मतलब डाटा की कॉपीज भी रखें आप और डाटा को नियमित रूप से डंप भी करते रहें, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन स, इन दोनों ही होंगे, डाटा की कॉपी भी करके रखनी चाहिए और नियमित रूप से डंप लेते रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, सी यू एट द नेक्स्ट सेशन ऑफ द क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, गुड लक।